हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 3 ऑफ सीट एलोकेशन स्टार्ट हो गया है 1 अगस्त 2023 को। जब से ये सीट एलोकेशन स्टार्ट हुआ है तब से स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप अहेड, अब आगे कैसे बढ़ना है, कैसे हमें अपने कॉलेज को फ्रीज करना है, फाइनलाइज करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन सब क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस सारे क्वेरीज को। तो पहले तो हमने इस स्टूडेंट्स की को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स आर दो स्टूडेंट्स जिनको सीट एलोकेट हुई है अपने राउंड 1 में, और उनको उनके प्रेफरेंस का टॉप का कोर्स और टॉप का कॉलेज एलोकेट हुआ है। अब उनको आगे क्या करना है। नंबर 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के जिनको सीट और कोर्स तो एलोकेट हुआ है, लेकिन वो शायद उनकी प्रेफरेंस का नंबर 1 नहीं है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10 या कोई भी हो सकता है। अब उनके लिए आगे क्या स्टेप है। एंड थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स की है जिनको अनफॉर्चुनेटली राउंड 1 में कोई भी कॉलेज या कोई भी कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से एलोकेट नहीं हुआ है। उनको आगे क्या करना है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में बेस्ट कोर्स और बेस्ट कॉलेज, मतलब वो कोर्स और कॉलेज उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 था, वो असाइन हो गया है। अब उनको आगे क्या करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको अपना बेस्ट कोर्स और बेस्ट कॉलेज राउंड 1 में मिल गया है। अब आपको बिना देरी किए 4 अगस्त तक अपना सबमिट बटन क्लिक करना है। और सबमिट बटन क्लिक करते ही आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सीएसएस पोर्टल में अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फेज 1 के टाइम में डिपॉजिट किए थे, वो सारे उस कॉलेज के पास चले जाएंगे जहां जो आपका प्रेफरेंस का नंबर 1 कॉलेज है। अब वहां पे उस कॉलेज में उसका 3 लेवल ऑफ वेरिफिकेशन होगा, एंड लास्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। एंड इफ एवरीथिंग इज फाउंड फिट, देन 5th को आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जहां पे आपको आपकी फीस सबमिट करनी है। बिना फीस सबमिट किए आपकी सीट रिजर्व नहीं होगी। माइंड यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है, आपके पेपर वेरीफाई होंगे उस कॉलेज की तरफ से, फिर आपके पास उसके बाद आपके पास एक पेमेंट का बटन आएगा, आपको पेमेंट करनी है बाय 5th, और 6th को आपको फाइनली आपका ड्रीम कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। नम दिस इज डन। आपके पास ना अपग्रेड का ऑप्शन है, ना आपके पास और कोई ऑप्शन है। अगर आप वो छोड़ देते हो, अगर आप एक्सेप्ट का बटन क्लिक नहीं करते हैं, देन आई एम वेरी सॉरी टू से आपके सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे आगे मूव करने के लिए। तो एक्सेप्ट करना इज मैंडेटरी। नंबर 2 सेकंड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जिनको सीट तो एलोकेट हुई है राउंड 1 में, लेकिन उनको उनकी प्रेफरेंस लिस्ट का टॉप का कॉलेज नहीं मिला है, और मे बी उनको 3rd, 4th, 5th या 10th लेवल का कॉलेज मिला है। तब उनको क्या करना है। तो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, उनके लिए भी यही है कि उनको सबसे पहले जो भी कॉलेज असाइन हुआ है उसमें एक्सेप्ट करना इज मैंडेटरी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन राउंड में आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, तब भी आपको आज अपने इस कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको असाइन हुआ है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट का, उसको एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। आप एक्सेप्ट करिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो वापस उस कॉलेज में जो भी आपको आपका प्रेफरेंस लिस्ट का कॉलेज था, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। वो कॉलेज वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, और उसके बाद जब सब कुछ वेरीफाई होके सब कुछ फिट लगता है उन्हें, तो आपको 5th तक आपकी फीस जमा करनी है। आप फीस जमा कर दीजिए, और फीस जमा करने के बाद 6 तक आपको एक आपके पोर्टल पे 2 बटन दिख रहे होंगे, एक होगा फ्रीज, दूसरा होगा अपग्रेड। In case you are not satisfied with the kind of college and course that you have got in round 1, तो आप अपग्रेड का बटन प्रेस करिए। और अपग्रेड का बटन प्रेस करते ही जो 7th के बाद जो भी सीट वैकेंट रहेंगी आपके पास, वहां पे इफ यू आर लकी, हो सकता है आपको उससे बेटर लेवल ऑफ कॉलेज जो आपकी प्रेफरेंसेस में हायर ऑर्डर में था, वो कॉलेज और कोर्स मिल सकता है राउंड 2 में। लेकिन ये तभी होगा अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है राउंड 1 में जो भी कॉलेज आपको मिला है, आपने फीस भी जमा कर ली है, और फिर आप तभी मूव कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किया है एक्सेप्टेंस और फीस जमा नहीं किया है, तो आई एम वेरी सॉरी, यू विल बी आउट ऑफ द रेस ऑफ एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब आपके दिमाग में ये क्वेरी आ रही होगी कि मान लो मैंने फीस जमा कर दी और मैंने ज्यादा फीस दे दी तो क्या होगा, और अगले जो नेक्स्ट कॉलेज आपको मिलेगा उसकी फीस कम है तो क्या होगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपके जो भी आपने अकाउंट डिटेल्स अपने सीएसएस पोर्टल में अपलोड की थी वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। और अगर फीस कम सबमिट की है आपने अभी, इस वाले कॉलेज जो प्रेजेंट कॉलेज आपने एक्सेप्ट किया है उसकी फीस कम है, और दूसरे कॉलेज की फीस ज्यादा आती है, तो आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ ये हो जाती है कहानी खत्म। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स और थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनको अनफॉर्चुनेटली राउंड 1 में कोई भी कॉलेज असाइन नहीं हुआ है। तो देखिए, अब
there will be approximately 10% seats ऐसी होंगी, और 10% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास जो भी अभी ऑप्शंस आ रहे होंगे वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए होंगे, तो कुछ सीट्स खाली होंगी। टॉप के कॉलेजेस में होने के चांसेस कम है, लेकिन बॉटम के कॉलेजेस में या लो एंड कॉलेजेस में ये सीट्स खाली होने के चांसेस हैं। तो जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्रे टू गॉड कि आपको कोई राउंड 2 या राउंड 3 में कोई कॉलेज, जैसे ये 7 को राउंड 2 स्टार्ट होता है, तो जो भी वैकेंट सीट्स होंगी, हो सकता है इफ यू आर लकी इनफ और आपका रैंक ठीक ठाक है तो आपको कोई लो एंड कॉलेज या कोई ऐसा कॉलेज जिसमें कुछ सीट्स खाली हो रही होंगी, कुछ कोर्स जिसका डिमांड कम हो रहा होगा, वहां पे कोई सीट्स मिल जाती हैं और आप फिर से यही प्रोसेस फॉलो करोगे जो मैंने अभी बताया। तो इन शॉर्ट, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको CSAS पोर्टल पे रेगुलरली विजिट करना है, अपना स्टेटस देखना है, अपना एक्सेप्ट बटन प्रेस करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने का वेट करना है, ये देखना है कि कोई क्वेरी तो रेज नहीं हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी तो नहीं है, अगर है तो आपको वो फुलफिल करना पड़ेगा और अपना फाइनल एक्सेप्टेंस देना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपग्रेड और फीस आपको समझ में आ ही गया होगा। अपग्रेड आपको तब करना है अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर कॉलेज एंड कोर्स दैट यू हैव गॉट and you want to move ahead in different rounds in terms of upgradation of your course and college to a better college in the order of their preferences, उसमें जाना चाहते हैं। फीस अगर आपको बेस्ट कॉलेज ऑलरेडी एलोकेट हो गया है, so there is no scope of looking back, तो वो होने का सेंस नहीं है। और अगर आपका कुछ नहीं मिला है तो जस्ट बी पेशेंट एंड लेट्स सी व्हाट हाउ इट शेप्स अप। हो सकता है सेकंड राउंड तक आते आते आपको कुछ सीट्स मिल जाए। So that's it. For any other query, stay in touch with us. Keep on watching our videos and write your query on a comment box and we'll help you in terms of resolving your queries. All the best and do well. Thank you so much for watching.